यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज्ञा दें। और जब आप आज्ञा देंगे तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसलिए आज्ञा देना शुरू करें, कमांड करना शुरू करें। और जब आप कमांड करेंगे, मेरा विश्वास है, बाइबल कहती है, आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो परिस्थितियां इस समय खराब हैं, जो परिस्थितियां इस समय विपरीत हैं, वो सब कुछ बदलने लगेगा। वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर होने लगेंगी, वो असफलता दूर होने लगेगी। आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, सफलता को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे। इसलिए आपको क्या करना है? आपको आज्ञा देनी है, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और यीशु मसीह खुद इस काम को किया करते थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, और वहां पर हम लोग देखते हैं 11 पद से और 18 पद तक यदि आप पढ़ते हैं, तो वहां पर एक विधवा स्त्री के बारे में है, जिसका एक बेटा था और उस बेटे की डेथ हो गई। और जब लोग उसके अर्थी को ले जा रहे थे, तभी यीशु मसीह वहां पर आ गए। और जब यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा, तो वो स्त्री बहुत रो रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने 13 पद में कुछ इस प्रकार से कहा। उसे देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उससे कहा, मत रो। यीशु मसीह को उस स्त्री को देखकर, जो इस समय दुख में थी, जो इस समय परेशानी में थी, जो इस समय रो रही थी, जिसका सब कुछ छिन गया था, उसे देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु आप पर तरस खाएंगे। प्रभु आपको देखते हैं, वो आपकी परिस्थिति को देखते हैं, जैसे प्रभु ने इस स्त्री की परिस्थिति को देखा और उस पर तरस खाया। ऐसे ही प्रभु आपकी परिस्थिति को देखकर आप पर तरस खाएंगे। इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों। प्रभु आप पर तरस खाएंगे। और न केवल प्रभु ने तरस खाया उस पर, न प्रभु ने उसे सांत्वना दी कि मत रो, बल्कि प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। न केवल प्रभु आप पर तरस खाएंगे, बल्कि प्रभु आपके जीवन में काम भी करेंगे। 14 पद में लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। किसने? यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। जो अर्थी को ले जा रहे थे वे ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, किससे कहा? मुर्दे से कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। यीशु मसीह ने उस मुर्दे को आज्ञा दी। यीशु मसीह के पास अधिकार है हर एक चीज पर। मुर्दों पर भी यीशु मसीह को अधिकार है। सब कुछ पर, जो कुछ संसार में है, उस पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह के आवाज को ये सब सुनते हैं, और ये उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये मुर्दा, जिसे जलाने के लिए, फिर दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है, इस मुर्दे को यीशु मसीह ने कहा कि हे जवान, उठ जा, आज्ञा दी। और जब यीशु मसीह ने उस मुर्दे को आज्ञा दी, तो मुर्दा, बाइबल कहती है, खड़ा हो गया और बोलने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को उसकी मां को सौंप दिया। यही आज सुबह में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की तरह आप भी आज्ञा देना शुरू करें। आप भी आज्ञा देना शुरू करें। अपनी उस बीमारी को कहें, यीशु के नाम से चली जा। उस दर्द को कहें, यीशु के नाम से चला जा। उस दुष्ट आत्मा से कहें, यीशु के नाम से चला जा। बस आपको इतना करना है, आपको यीशु की तरह आज्ञा देनी है। जैसे आपके प्रभु ने आज्ञा दी, उसी प्रकार से आपको भी आज्ञा देनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, उठ जा। बस, बाकी कुछ नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, उठ जा, और वो जवान उठ गया। आपको भी यही करना है। आपको भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह कहना है कि बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर चली जा, ये बीमारी इस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर चली जा, दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़कर चली जा, घाव चंगा हो जा, दर्द चला जा, कैंसर चला जा। बस आपको इतना करना है, आपको इतना करना है, और मेरा विश्वास है कि वो जगह ठीक होने लगेगी।
आप जानते हैं जब हम यहां से आज्ञा देते हैं तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपके जीवन में काम होने लगता है। तो जब आप भी इसी प्रकार से करेंगे तो आपके जीवन में निश्चय काम होगा। हो सकता है उस समय ना हो, लेकिन होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हो सकता है आज आपने आज्ञा दी वो कल ठीक हो सकता है आज आपने आज्ञा दी वो परसों ठीक हो, लेकिन आपको आज्ञा देते रहना है। यीशु नासरी के नाम से चला जा, जब आप कहेंगे तो वो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ का अधिकार है और उसने उस अधिकार को अपने चेलों को, यानी कि जो उस पर विश्वास करते हैं, आपको और मुझे दे दिया। अब आपको और मुझे इस अधिकार को इस्तेमाल करना है और उन बीमारियों को भगाना है, उन दुष्ट आत्माओं को भगाना है। इसलिए आज आप आज्ञा दें, हमारे साथ में मिलकर आज्ञा दें, अपनी उस बीमारी को आज्ञा दें, उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दें, उस गड़बड़ी को आज्ञा दें, उस रुकावट को, उस बाधा को, उस समस्या को आज्ञा दें, उन विरोधियों को आज्ञा दें। और जब आप आज्ञा देंगे तो वो सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और वो जगहें, वो समस्याएं, वो बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी और आप भले चंगे हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं संतोषी मुंडा झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मेरी जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि हम लोग जमीन खरीदे हैं और जमीन मालकिन हम लोगों को बार बार पैसा मांग रही थी। मैं चिंतित थी कि पैसा का प्रबंध कैसे होगा। तभी एक दिन पीके ब्रदर ने कहा कि प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है तो वचन के साथ प्रार्थना करें। मैंने उसी दिन से वचन की घोषणा करने लगी और प्रभु ने वचन में कहा है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ। यही वचन को मैं पकड़ी रही और सच में प्रभु का वचन बहुत ही सामर्थ है और उन्होंने तुरंत ही हमारे जीवन में चमत्कार किया। मेरे हस्बैंड के रुके हुए जो पैसे थे वे इसी महीना हम लोगों को मिला और जमीन मालकिन को हम लोग कुछ पैसे दे पाए। सच में प्रभु हमारी हर कमी को पूरा करता है और सही समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु महान और सच्चा पिता है। पिता परमेश्वर को लाखों करोड़ों में धन्यवाद देती हूँ और साथ ही पीके ब्रदर, अमृता मसीह और उसके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। जो भी आज आपका विषय है प्रभु के आगे रखें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार और तारीफ करते हैं। पिता धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु मसीह, आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें क्षमा किया है, आपने प्रभु अपने स्वर्ग का नागरिक हमें बनाया। प्रभु आपने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया। पिता इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु इस सुबह में परमेश्वर उन्हें प्रभु आप ब्लेस करे। प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दे। प्रभु अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छा को पिता हम सब के जीवनों में आप पूरा करे। पिता विशेषकर धन्यवादी हैं, रात भर प्रभु तूने हम सबको सुरक्षा दिया प्रभु जी, और आज हम सब जीवित रहकर प्रभु तेरे साथ संगति कर पा रहे हैं। पिता इस बात के लिए धन्यवाद। इस सुबह में प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। आज की सुबह में परमेश्वर हम चाहते हैं कि आज के दिन में प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु जी आपका राज्य प्रभु बढ़ने पाए और बहुत सारी आत्माएं तेरे राज्य में शामिल हो सके। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। पिता सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने उस विधवा स्त्री पर तरस खाकर उसके बेटे को जीवित किया पिता परमेश्वर, तूने प्रभु अपने अधिकार को इस्तेमाल किया परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जो कोई तुझ पर विश्वास करता है, जिसके गुनाह क्षमा हुए हैं पिता, हाँ प्रभु तूने उनको अधिकार दिया और वो अधिकार रखने वाले लोग हम हैं पिता, जो तेरे नाम पर विश्वास करते। मैं धन्यवाद करती हूँ हम में से प्रत्येक जन को पिता तूने अपना अधिकार दिया है परमेश्वर पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि इन भाई बहनों के जीवन में जो भी सिचुएशन है
प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके ऊपर अधिकार लेते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के ऊपर अधिकार लेते हैं, डिस्टर्बेंस के ऊपर अधिकार लेते हैं, डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर, प्रभु बुरी लतों के ऊपर, निराशा के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के कर्जे के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। खुदावन आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु छुटकारा देते हैं। प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उन दुष्ट आत्मा को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन प्रभु नशे की बुरी लत में है प्रभु जी, पिता गलत गलत संगति में है, वे विचार में है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु, जिसके कारण इनका परिवार, इनके परिवार के लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रभु अंधकार की ओर जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से इन सारी अंधकार करने वाली बातों को इनके जीवन से हम नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक के व्यवहार में प्रभु तेरा परिवर्तन होने पाए पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं यीशु के नाम से इस परिस्थिति के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं यीशु के नाम से मेंटली प्रॉब्लम निकल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, कैंसर के ऊपर, पैरालाइज के ऊपर, ट्यूमर के ऊपर, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम के ऊपर, गुप्त रोग के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर, अंदरूनी हर एक अंग के ऊपर, बालों से लेकर नाखूनों तक पिता यीशु के नाम से हम इन सारी बीमारियों पर अधिकार लेते हैं और डांटते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद इस समय प्रभु तूने छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पिता चंगा किया पिता, उनके शरीर के हर एक रोग चले गए हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं यीशु के नाम से प्रभु उनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन को बोलते हैं पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु उस विधवा पर तरस खाया और उसके लिए बड़ा कार्य किया, उसी प्रकार प्रभु तू अपने लोगों पर भी तरस खाता है, उन पर तरस करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला, उनके लिए उपाय इंतजाम, उनके लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब इनके पास कोई भी जॉब नहीं, कोई भी रोजगार का साधन नहीं है प्रभु, हर दिन परमेश्वर पिता घटी कमियों में ये अपने जीवन को गुजार रहे हैं पिता, यीशु के नाम से इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुलने पाए। एक अच्छा जॉब हम इनके लिए मांगते हैं पिता, जो इनके लिए अभी तक नहीं हो पाए, काफी लंबे समय से प्रभु जी ये जॉब सर्च कर रहे हैं प्रभु जी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इन्हें दे प्रभु जी, और पिता एक अच्छा जॉब पाकर ही तेरी महिमा करें। जितने भी भाई बहन प्रभु प्रमोशन के लिए प्लान कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए, ट्रांसफर होने पाए, जो भी काम प्रभु रुका हुआ है यीशु के नाम से हर एक रुकावट के ऊपर अधिकार लेते और कहते जाओ इनके जीवन से यीशु के नाम से। जिन भाई बहनों का कोई भी संतान नहीं है प्रभु यीशु के नाम से उन बहनों को हम ब्लेस करते और तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। हर प्रकार के हार्मोन्स डिसबैलेंस जो है यीशु के नाम से बैलेंस होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आप इन्हें घर की आशीष दे पिता। जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा एग्जाम देने पाए और उसमें क्वालिफाइड हो और तेरी महिमा करें। गवर्नमेंट जॉब में हायर पोस्ट पर परमेश्वर प्रभु तेरे लोग नियुक्त होने पाए पिता। थैंक यू जीसस, हर एक को ब्लेस करते। जितने भी बच्चे पढ़ने में कमजोर है पिता यीशु मसीह उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता। प्रभु जो भी बच्चे प्रभु अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं प्रभु, उनके अंदर जिद्दीपन है परमेश्वर पिता, प्रभु बहुत सी गलत कामों में, गलत बातों में प्रभु इन्वॉल्व है यीशु के नाम से उन बच्चों को, उन जवानों को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, कि उनके जीवन में तेरा बड़ा कार्य हो यीशु के नाम से। हर प्रकार का जिद्दीपन प्रभु, अनाज्ञाकारिता यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं। फादर धन्यवाद आज की सुबह को, इस दिन में जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके लोगों ने आपके आगे रखी, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर परमेश्वर प्रभु जितने भी भाई बहनों का आज बर्थडे है प्रभु यीशु, धन्यवाद एक नया साल उनके जीवन में देने के लिए प्रभु यीशु के नाम से उन्हें दीर्घायु दे। यदि कोई भी शारीरिक दुर्बलता है तो चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप पूरे साल भर में उन्हें संभाले प्रभु, उनकी सहायता मदद करे, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, उनके प्रभु इच्छा को पूरी करे। तेरा वचन कहता है वही तो तेरी इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु जी। सच में प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। तूने कहा है कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरा हो रहा प्रभु, हर एक जन प्रभु तुझे और करीबी से जान सके। जितने भी लोग पिता परमेश्वर
इस समय प्रभु जी घरों से बाहर निकलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते। तेरा वचन कहता है कि मैं आने जाने में तुम्हारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। जब ये स्कूल कॉलेजेस अपनी ड्यूटीज में जाते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपकी प्रोटेक्शन में रखते हैं। खुदा इन सब के जीवनों से तेरा राज्य बढ़े पिता। धन्यवाद करते, जितने भी भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष हो। जितने भी भाई बहन आपके राज्य के लिए प्रभु बोते हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दे, बढ़ोतरी दे प्रभु। यदि इनकी कमाई में प्रभु कोई भी बरकत नहीं है प्रभु, आपका वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हाँ परमेश्वर, आप दया करें प्रभु। धन्यवाद करते, हर प्रकार के नशे की बुरी लत प्रभु, जितने लोग आज नशे में अपने जीवन को खराब कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। एक अच्छा जीवन दे पिता। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।